किसान साथियों नमस्कार। JPSJ यूट्यूब चैनल पर किसान साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं बीज उपचार की। किसान भाइयों, खेती का प्रमुख आधार होता है बीज। अगर हमारा बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बीज अगर रोगग्रस्त है तो हम चाहे जितनी भी उसमें लागत लगाएं, जितने भी उपाय करें, हमारा फसल उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान भाइयों, बीज का स्वस्थ रहना, बीज का स्वस्थ होना फसल उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। जब बीज बुवाई के लिए हम प्रयोग करते हैं तब हमें 2-3 आवश्यक प्रक्रियाएं उसमें करनी होंगी। बीज के ऊपर हमें बीज का उपचार करना पड़ेगा। किसान भाइयों, बीज उपचार क्या होता है, बीज उपचार से क्या लाभ है और बीज उपचार अगर हम नहीं करते हैं तो हमें क्या हानि उठानी पड़ती है। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि हमारा लागत कम लगे और फसल का उत्पादन ज़्यादा हो, उसी के लिए एक आवश्यक चीज़ है बीज का उपचार करना। इस पूरी विषय की जानकारी 4-5 मिनट के वीडियो में हम आपके लिए पूरी उपलब्ध कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक इस जानकारी को सुनें, समझें, क्योंकि बीज का उपचार हमारी खेती का आधार है। अगर हमारा बीज ही रोगग्रस्त है, बीज में ही अगर कोई कमी रह जाती है तो फसल उत्पादन में चाहे हम जितनी भी प्रयास करें वो निरर्थक ही साबित होता है। बाद में रोग एवं व्याधियां लगने पर हमारा अतिरिक्त खर्च बढ़ता है। इसलिए किसान भाइयों, ये विषय भी काफ़ी गंभीर विषय है, इसीलिए हमने इस पर आज एक वीडियो बनाने का फैसला लिया और आप लोगों तक ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें जानते हैं कि बीज उपचार होता क्या है। किसान भाइयों, बीज बोने से पहले बीज के ऊपर एक लेप किया जाता है, अर्थात बीज को एक रक्षा कवच दिया जाता है, जिससे बीज जब अंकुरण उसका होगा तब से लेकर फसल उत्पादन तक उसके अंदर वो क्षमता उपलब्ध हो जाए, वो क्षमता उसमें पैदा हो जाए जो कीट एवं रोग, फंगस, वायरस तथा बैक्टीरिया, जो भी रोग के कारक हैं, उनसे लड़ने की उसके अंदर क्षमता पैदा हो जाए। उसकी सुरक्षा के लिए हम बीज का उपचार करते हैं और बीज उपचार के रूप में उसके ऊपर 3 लेयर का हम प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसमें प्रोटेक्ट के रूप में फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुवाई से पहले लगभग 1 घंटा या 2 घंटा पहले हम बीज को उपचार करते हैं। उसमें फंगस के लिए हम कार्बेंडाजिम अथवा बोविस्टीन, कोई भी सिस्टेमेटिक फंगीसाइड हम उसमें काम में लेते हैं। उसकी मात्रा का निर्धारण हमारे बीज के मात्रा के आधार पर होता है। प्रति किलो बीज के हिसाब से 2 से 3 ग्राम हम फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, तथा अगर हम जैविक फंगीसाइड का अगर प्रयोग करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम उसमें करते हैं। किसान भाइयों, बुवाई से पहले हम बीज को इकट्ठा करेंगे और एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद उसकी मात्रा के अनुसार 2 या 3 ग्राम के हिसाब से उसमें फंगीसाइड का हम उसमें मिलाएंगे, तथा अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी नमी के लिए 10-20 ग्राम हम उसमें पानी भी ऐड करेंगे, जिससे वो अच्छी तरह से बीज में चिपक जाए। उसके बाद हम उसको एक छायादार स्थान पर रखेंगे। छायादार स्थान पर रखने के बाद हवा के द्वारा उसके ऊपर एक परत बन जाएगी और वो सूख जाएगी। उसके बाद फिर हम कीटनाशी का उसमें प्रयोग करेंगे।
कीटनाशी के रूप में सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इमिडाक्लोप्रिड का हम प्रयोग कर सकते हैं, थाइमेथॉक्सम का हम प्रयोग कर सकते हैं। कई मार्केट में ऐसी कीटनाशी उपलब्ध हैं। उसकी मात्रा भी हम 2 या 3 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से ही रखेंगे। और अंत में राइजोबियम कल्चर या पीएचडी कल्चर, जो भी कल्चर से किसान भाई उपचारित करना चाहते हैं, अगर दलहनी फसल है तो राइजोबियम कल्चर और पीएचडी कल्चर दोनों प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हम दोनों कल्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीक़ा से 3 लेयर हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तब जा कर के हम आगे की बुवाई की अपनी प्रक्रिया उसमें लगभग 1 घंटे बाद चालू कर देंगे। किसान भाइयों, अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कौन कौन सी हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। अगर हम बीज उपचार नहीं करेंगे तो फसल की शुरुआती अवस्था में ही जब बीज का अंकुरण की अवस्था जब होती है तो उसी समय पर जमीन के अंदर मौजूद फंगस अथवा बैक्टीरिया अथवा वातावरण में मौजूद वायरस तथा जमीन के अंदर ये परमानेंट मौजूद रहते हैं और अनुकूल स्थिति पाकर ये फसल पर अपना आक्रमण करते हैं, जिससे फसल रोगग्रस्त हो जाती है। अगर हम बीज उपचार नहीं करेंगे तो ये आसानी से बीज को संक्रमित कर देंगे, और जब बीज हमारा संक्रमण हो जाएगा तो बीज की क्वालिटी हल्की रह जाएगी। उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व जमीन से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और हमारे उत्पादन में भारी मात्रा में कमी आएगी। तथा उसकी रिकवरी के लिए हम फंगीसाइड तथा इंसेक्टिसाइड एवं दवाई, उसके अलावा पोषक तत्वों के पीछे हम भागेंगे। हमारा अतिरिक्त खर्चा उसमें ज़्यादा होगा और उत्पादन भी हम उतना नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए सबसे पहला हमारा काम है, ये मेरी सभी किसान भाइयों से अपील भी है कि फसल बोने से पहले बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आपकी ये समझ में ये तो आई गई होगी कि बीज उपचार कैसे करते हैं और बीज उपचार ना करने पर हमें कौन कौन सी हानि उठानी पड़ती हैं। अब हम ये भी बताने वाले हैं कि बीज उपचार करने से आपके लिए फसल में कौन कौन से लाभ होने वाले हैं। किसान भाइयों, बीज उपचार के कई लाभ मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। सबसे पहला इसमें लाभ होता है बीज उपचार करने से कि जैसे ही हमारा बीज का अंकुरण होता है तो बीज के अंकुरण के साथ साथ जमीन के अंदर मौजूद फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इस प्रकार की व्याधियों से हमारे बीज को लड़ना पड़ता है, तब जा कर के उसका अंकुरण होता है। तो बीज उपचार की अवस्था में हम 3 लेयर की प्रोटेक्ट जब हमारे बीज के ऊपर करेंगे तो फंगस और बैक्टीरिया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, जिससे हमारा बीज का अंकुरण अच्छी प्रकार से होगा। एवं बीज अंकुरण के साथ साथ जो उसकी बढ़वार होगी फसल की, वो काफ़ी अच्छी तरीके से होगी तथा जो आवश्यक पोषक तत्व हमारे ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उनको हमारी पौधे की जड़ें आसानी से ग्रहण करेंगी, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा एवं कीट एवं व्याधियों से होने वाला नुकसान लगभग 10 से लेकर 30% तक जो नुकसान हमारा होने वाला है उसको हम बचा सकते हैं तथा हमारा पौधा स्वस्थ होगा तो हमारा फसल उत्पादन भी अच्छा होगा।